हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नेक्स्ट 15.2 मैं बता रहा हूँ आपको ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है कि जब हमारे कॉस्ट फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन से ज़्यादा होता है तो हमें लॉस हो जाता है, और जब हमें कॉस्ट फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन से लेस होता है, रेवेन्यू फंक्शन ग्रेटर होता है, तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन जब हमारा कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में ना तो प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है। देयर इज़ नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो ये तीन केस ध्यान रखेंगे। ये इसका फिगर है, देखिए ये इसका फिगर है। ब्रेक इवन पॉइंट ये है, ठीक। ये टोटल कॉस्ट फर्क जा रहा है, ये यहाँ पे ये प्रॉफिट शो कर रहा है, ये लॉस को शो कर रहा है, टोटल रेवेन्यू कर्व को शो कर रहा है। और ये पॉइंट जो है ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है, राइट। ये कॉस्ट रेवेन्यू और ये फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे है, ठीक है। क्वांटिटी एक्स को शो कर रहा है। ये स्टेप्स है हमारे, अब देख लीजिए स्टेप्स को। ऑब्टेन द कॉस्ट फंक्शन, पहले कॉस्ट फंक्शन को ऑब्टेन करो, ठीक है। एंड मार्केटिंग एक्स यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, एंड ऑब्टेन द टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू पता करो। अब सेलिंग एक्स यूनिट्स, फिर इक्वल द कॉस्ट फंक्शन टू द रेवेन्यू, आर सी एक्स को आर एक्स रखो, सॉल्व करो उन दोनों को, और इस तरह से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम जो, ठीक। ये हमारा एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें कॉस्ट फंक्शन दे रखा है ये, और क्या रखा है, मैन्युफैक्चर डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट, ईच यूनिट कैन बी मार्केटेड फॉर रुपीज़ दिस। तो ये हमें मार्केट में बेचा जा रहा है इनके, तो इसका रेवेन्यू फंक्शन के इस रेट से बेचा जा रहा है, 9,000 की रेट से बेचा जा रहा है। एक्स यूनिट बेची गई होंगी, तो इस तरह से 9,000 एक्स हो जाएगा रेवेन्यू फंक्शन। देखते हैं कैसे। देखिए टोटल कॉस्ट हमने सी एक्स जो दे रखी थी वो लिख लिया। ईच यूनिट कैन बी मार्केटेड फॉर रुपीज़ 9,000, तो रेवेन्यू फंक्शन हो गया 9,000 एक्स, एक्स यूनिट जोड़ की जा रही है। उसमें क्वेश्चन में क्या रखा था पहले से, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सी एक्स और आर एक्स को इक्वल रख लेते हैं, इक्वल रख करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारी 5 और 4 निकल करके आ जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, तो इस तरह से अब क्वेश्चन देखेंगे हम जो है, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मिला करके कॉस्ट बन जाएगी। तो ये हमने ले लिया यहाँ पे एक्स यूनिट ऑफ रेजर और प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग देखिए एक्स यूनिट्स 8x हो गया। कॉस्ट फंक्शन हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को प्लस कर दिया। और इस तरह से एस पी एफ ईच रेजर 12 है, तो एक्स रेजर का कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। रेवेन्यू फंक्शन हो, दोनों को इक्वल रखा है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन 3 देख लीजिए। क्वेश्चन 3 में ये 20,000 दे रखा है फिक्स कॉस्ट, ठीक। और ये यहाँ पे है ये 5 दे रखा है, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, ये 9 दे रखा है, तो 9x लगा देंगे तो ये रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट पूछा गया, दोनों को इक्वल रखेंगे। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट और ये कॉस्ट फंक्शन बन गया, रेवेन्यू फंक्शन बन गया, दोनों को इक्वल रखा, और ये सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लेना इसी तरह से। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो फिर रेवेन्यू फंक्शन रखा है, और हमने इनको दोनों को क्या किया, ये पहले कॉस्ट फंक्शन निकालिए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से, तो ये निकल के आ गया। रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं, तो यानी कि हमने इससे दे रखा है 270 दे रखा है, तो 270x हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए दोनों को इक्वल रख देते हैं, इससे एक्स की वैल्यू हमारी निकल करके आ जाती है, ठीक। एक्स की वैल्यू हमने सॉल्व की, निकल करके आ गई 1500। लेकिन उसने क्या रखा है
कि अगर उसको लॉस हो रहा हो तो हम क्या करें। तो लॉस का मतलब तो यानी कॉस्ट फंक्शन ग्रेटर होगा रेवेन्यू फंक्शन से, इससे निकाल के देख लिया। तो इसका मतलब 1500 यूनिट से उसकी यूनिट कम बिकी होंगी, कम सेल हुई होंगी, इस तरह से उसका लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें टोटल कॉस्ट दे रखी है 9 लाख और एक्स यूनिट हमने मान लिया कि प्रोड्यूस हुई थी। और एडिशनल कॉस्ट हमें देखा है 300, एक्स यूनिट के हिसाब से 300 है, एक्स हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन देखा 750x, तो हमारा कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो यानी कि रेवेन्यू फंक्शन हमारा है ही है। प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, रेवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन आ जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या करते हैं, दोनों को इक्वल रख देते हैं, कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन। उसको सॉल्व करके देखा तो एक्स की वैल्यू 2000 आ गई, 2000 यूनिट्स आर सोल्ड। क्वेश्चन सब देख लीजिए आप, जो हैं पढ़ लेना ये सब, जो क्वेश्चन पढ़ के फिर आगे उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें रखे कंपनी एक्स यूनिट्स, लेट द कंपनी एक्स यूनिट्स आर सोल्ड, एक्स यूनिट्स सोल्ड है ना। द कंपनी सोल्ड आएगा एक्स यूनिट्स। तो ये हमने रेवेन्यू फंक्शन ले लिया 4x दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखा है, तो वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 30% ऑफ द RX। इस तरह से हमने 30% निकाला, 30/100 इंटू RX दे रखा हमारा 4x, सॉल्व कर लिया 6x/5, राइट। तो ये हमने कॉस्ट निकाली है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्लस करके टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, हमें दे रखा है 4x। और टोटल कॉस्ट फंक्शन कैसे निकालेंगे, 2800 इंटू 6x प्लस 5, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए CX/RX हो जाएगा। और इस तरह सॉल्व किया हमने, तो हमारा एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 1000। क्वेश्चन में नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ द कंपनी मस्ट सेल टू कवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमने फिक्स्ड कॉस्ट को दे रखा है, और ये हमने इसके इक्वल रख लिया 4x के इक्वल रख दिया, तो एक्स की वैल्यू 700 आ गई निकल करके। क्वेश्चन नंबर 7, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है और ये ऐड कर लिया हमने एक्स यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट 20x, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ये हमने ले लिया, रेवेन्यू फंक्शन 30x है, कॉस्ट फंक्शन ये कॉस्ट फंक्शन बना लिया, रेवेन्यू फंक्शन है। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए दोनों को इक्वल रख दीजिए, एक्स की वैल्यू 100 आ गई। डिमांड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फंक्शन, ये dx दे रखा है, तो इसके ये हमें दे रखा है 2000 माइनस 4x, और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है। तो टोटल कॉस्ट हमने निकाला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से हमने ये निकाल लेते हैं, तो फिक्स कॉस्ट 60,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 600 है, ये एक्स ले लिया। तो रेवेन्यू फंक्शन एक्स पी होता ही है, तो एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया पी में, तो CX/RX ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, तो ये दोनों को सॉल्व किया, ये आगे क्वेश्चन आ गई हमारी, ये हमने इसको इक्वेशन सॉल्व किया, तो ये एक्स वैल्यू 50 और 300 आ गई। क्वेश्चन में नेक्स्ट में कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए दोनों को इक्वल रखो, और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, राइट। अब उसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा हो तो रेवेन्यू फंक्शन को ग्रेटर रखना पड़ेगा, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हमारी एक्स की वैल्यू आई कर रही है 10 से ग्रेटर और 35 से लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स दैट रिजल्ट इन लॉस के लिए क्या करते हैं, तो ये वैल्यू जो इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, वही हमने लिख दिया यहाँ पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, और ये डिमांड फंक्शन दे रखा है, राइट। तो कॉस्ट फंक्शन कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और रेवेन्यू फंक्शन XP से निकाल लेते हैं, और ये दोनों को ब्रेक इवन पॉइंट के लिए दोनों को इक्वल रख दिया, और दोनों को सॉल्व करके हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली 15 और 8, इस तरह से वैल्यू निकल करके आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 में फिक्स कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट फंक्शन बना लिया, डिमांड फंक्शन PX कहते हैं, तो 5000 माइनस 100x, और इस तरह रेवेन्यू फंक्शन
एक्स पी एक्स बन जाता है। और ब्रेक इवन पॉइंट के लिए दोनों को इक्वल रख दिया तो एक्स की वैल्यू निकाल ली, 10 और 35 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमें 12 है। फिक्स कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, जैसे कॉस्ट फंक्शन बना लिया, रेवेन्यू फंक्शन है ये। तो इस तरह से दोनों को हम जो इक्वल रखेंगे, इक्वल रख करके हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, जो ब्रेक इवन पॉइंट से निकल के आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। फिक्स कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो कॉस्ट फंक्शन ये वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों को प्लस कर दिया, रेवेन्यू फंक्शन है ये। तो कॉस्ट फंक्शन ये हमने रख दिया, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट के लिए दोनों को इक्वल रखा है, एक्स की वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड कर लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स कॉस्ट ये दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो कॉस्ट फंक्शन फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्लस कर लेंगे। रेवेन्यू फंक्शन यही है। प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन में माइनस कर दो तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो देखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए दोनों को हम इक्वल रखते हैं, ये इक्वेशन बन जाती है। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये एक्स 5 और 12.5 दोनों निकल करके आ गए, राइट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में डिमांड दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो कॉस्ट फंक्शन बना लिया। अब ये हमने रेवेन्यू बना लिया एक्स पी से, और ये ब्रेक इवन पॉइंट के लिए दोनों को इक्वल रख लिया हमने, और दोनों को इक्वल रख करके और ये हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली सॉल्व करके, 8 और 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, और ये कॉस्ट फंक्शन बना लिया, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को प्लस करके ब्रेक इवन पॉइंट के लिए दोनों को हमने इक्वल रख दिया, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। 17 क्वेश्चन में देखेंगे, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, रेवेन्यू दे रखा है, तो कॉस्ट फंक्शन बना लिया, दोनों को इक्वल रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू आ गई। अब उसे क्या रखा था कि अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो क्या करें, तो प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू फंक्शन ग्रेटर, और इस तरह से एक्स की वैल्यू 800 से ग्रेटर होगी तभी प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, लोन दे रखा है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट 8x दे रखा है, रेवेन्यू फंक्शन इस 75x दे रखा है। दोनों प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो ये प्रॉफिट हो जाता है। इस तरह से हमारा प्रॉफिट आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमने दोनों को इक्वल रख दिया, तो इस तरह से एक्स की वैल्यू हमारे निकल करके आ जाती है, राइट। 19 CX कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, तो ये दोनों को इक्वल रख देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए 75 आ जाता है इस तरह सॉल्व करने पर। और ये हमें रेवेन्यू फंक्शन और ये कॉस्ट फंक्शन इसके हिसाब से हमें देखते हैं। उसने क्या रखा था कि अगर 150 रुपये और बढ़ा दें तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 150 रुपये और बढ़ा करेगी, 350 तो पहले से थे, 350 150 और बढ़ा दी, उसमें गलत दे रखा है, थोड़ा 250 दे रखा है, 150 को लेना। तो इस तरह से हमारा 330 आ जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, दोनों को प्लस करके कॉस्ट बना लिया। रेवेन्यू फंक्शन है ये हमारे पास में, दोनों को इक्वल रखो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। इसमें लास्ट क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, और ये इस तरह से प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है, ये हमने लिख दिया। तो यानी कि देखिए CX=RX ब्रेक इवन पॉइंट के लिए दोनों को इक्वल रखा और सॉल्व करके उसी तरह से एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 12 और 25 इस तरह से एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से सेकेंड एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है। आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। और मैंने पूरा कोशिश की है, इसमें सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।